एक बयान, और बस पूरे देश में एक सवाल गूंजने लगा है। तो आखिर हो क्या रहा है, चलिए आज इसी को परत दर परत समझते हैं। तो सवाल ये है कि क्या हम फिर से उसी दौर की तरफ जा रहे हैं? वही सूनी सड़कें, वही ठहरी हुई जिंदगी? ये सवाल आज शायद हम सबके मन में कहीं ना कहीं घूम रहा है। हमें तैयार रहना होगा, जैसे हम कोरोना के समय तैयार थे। प्रधानमंत्री के बस इसी एक बयान ने, समझिए, अटकलों को हवा दे दी है। आखिर जब देश के प्रधानमंत्री ऐसा कहें तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? तो चलिए सबसे पहले यही देखते हैं कि प्रधानमंत्री के इस एक बयान ने आखिर कैसी हलचल मचा दी है। देखिए, अब ये बात सिर्फ कानाफूसी या अफवाह तक नहीं रह गई है। ये एक गंभीर चर्चा बन चुकी है। लोगों के मन में डर बैठने लगा है कि कहीं आने वाला वक्त और मुश्किल तो नहीं होने वाला। लेकिन ये चिंता सिर्फ एक बयान से नहीं बढ़ी है। अब बात करते हैं उन घरेलू वजहों की जो इस आग में घी का काम कर रही हैं। मतलब वो आर्थिक बेचैनी जो देश के अंदर ही महसूस हो रही है। छोटे गैस सिलेंडरों की अफवाहें हों, सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट हो, या फिर रुपए का लगातार कमजोर होना, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो सीधे सीधे आम आदमी के जेब पर असर डालती हैं और चिंता बढ़ा रही हैं। मिसाल के तौर पर ये गैस सिलेंडर वाली अफवाह को ही ले लीजिए। बात चल रही है कि 14.2 किलो का सिलेंडर अब 10 किलो का हो सकता है। अब ये एक ऐसी खबर है जो सीधे हर घर के बजट और रोज की जिंदगी से जुड़ी है। और मजे की बात देखिए, एक तरफ सरकार कह रही है सब कंट्रोल में है, चिंता मत कीजिए, और दूसरी तरफ जमीन पर हकीकत कुछ और ही दिख रही है। एलपीजी सिलेंडरों के लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। तो सवाल तो उठेगा ही कि अगर सब ठीक है तो ये लाइनें क्यों लग रही हैं? तो ये तो हुई घर की बातें। अब जरा देश से बाहर नजर डालते हैं और देखते हैं कि कैसे दुनिया के किसी एक कोने में हो रहा तनाव सीधे हमारे घरों पर असर डाल सकता है। तो ये जगह है हॉर्मुज जलडमरू मध्य, जिसे अंग्रेजी में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं। अब इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप समझिए कि पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई की जो नब्ज है ना, वो यहीं से होकर गुजरती है। और दिक्कत यह है कि मिडल ईस्ट में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो टेंशन बढ़ रही है, उसका सीधा असर इस जरूरी रास्ते पर पड़ रहा है। ये रास्ता एक तरह से खतरे में है, और इसका कनेक्शन हमसे यानी भारत से सीधा सीधा है। हमारा ज्यादातर तेल इसी रास्ते से आता है। अब जरा सोचिए, अगर किसी भी वजह से ये रास्ता बंद हो गया तो भारत में पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम कहां से कहां पहुंच जाएंगे। तो हमने आर्थिक पहलू देखा, अंतर्राष्ट्रीय पहलू देखा। अब इसमें राजनीति को भी जोड़ लेते हैं और देखते हैं कि विपक्ष इस पूरे मामले को कैसे देख रहा है। राहुल गांधी ने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से ग्लोबल स्टेज पर मजबूती से भारत का पक्ष नहीं रख पा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के ही पवन खेड़ा का यह दावा है कि देश के अंदर आर्थिक हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और इसका बोझ कारोबारियों और आम आदमी दोनों पर पड़ रहा है। इतना ही नहीं, विपक्ष का यह भी कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो टेंशन्स चल रही है, उसकी वजह से हमारा 60,000 मैट्रिक टन बासमती चावल का एक्सपोर्ट अटक गया है। अब ये देश के लिए एक बड़ा आर्थिक नुकसान है। तो अब इन सारी बातों को, सारे धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों आज की ये स्थिति लोगों को पुरानी बातें याद दिला रही है। लोगों के जहन में फौरन नोटबंदी और कोरोना लॉकडाउन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। वो दौर जब अचानक लिए गए बड़े फैसलों ने सब कुछ बदल दिया था। वो लाखों लोग जो सड़कों पे थे, वो नौकरियां जो चली गईं, वो रोजमर्रा की जिंदगी जो एक संघर्ष बन गई थी, ये सारी यादें आज भी ताज़ा हैं। और शायद यही वजह है कि आज लोग इन छोटे छोटे संकेतों को लेकर भी इतने ज्यादा संवेदनशील, इतने ज्यादा सेंसिटिव हो गए हैं। तो कुल मिलाके हो ये रहा है कि एक तरफ घर की आर्थिक चिंता है, दूसरी तरफ दुनिया में संकट है, और ऊपर से सरकार का तैयारी वाला संदेश। ये तीनों चीजें मिलकर एक कन्फ्यूजन, एक अनिश्चितता का माहौल बना रही हैं। तो सवाल घूम फिर कर फिर वहीं आ जाता है कि देश आखिर किस दिशा में जा रहा है। क्या हम वाकई एक और मुश्किल दौर की तरफ बढ़ रहे हैं? ये सारे संकेत किस तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए, इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन चिंता की लकीरें वो तो साफ साफ दिखाई दे रही हैं।